नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। अब मुझे सिर्फ 20 दिन बचे हैं यहाँ से निकलकर इंदौर जाने में। जी हाँ, आज 5 तारीख हो गई है और फिक्स 25 तारीख को मैं यहाँ से इंदौर के लिए निकल जाऊँगा। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंदौर रहने में मुझे 1 महीने के अंदर कितना खर्चा आएगा। और जैसा कि तुम लोगों को पता है कि इंदौर हम साल 6 महीने 2 साल 4 साल 10 साल से पहले तो आने वाले ही नहीं हैं, यानी कि बहुत कम चांसेस हैं कि मैं वहाँ से अब दोबारा लौट कर आऊँ। तो वहाँ पर 1 महीने के अंदर मुझे कितना खर्चा आने वाला है और वहाँ पर सरवाइव करने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ और मैं कितने पैसे यहाँ से लेकर जाऊँगा और वहाँ पर किस तरीके से सरवाइव करने वाला हूँ, कितने महीने में कितना खर्चा करने वाला हूँ, वो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग पहले से जानते होंगे कि मैं पहले इंदौर रह चुका हूँ। तब मैं पढ़ने के लिए गया था सिर्फ 2 साल या फिर उससे भी थोड़ा बहुत कम। तो इस बार तो हम बहुत बड़े मिशन पर जा रहे हैं और जो लोग पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं और उन्हें ये नहीं पता है कि मैं इंदौर किस लिए जा रहा हूँ और मैं इंदौर जाने के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड क्यों हूँ कि मैं एक एक दिन गिन रहा हूँ, तो आप लोग हमारे इस चैनल के वीडियो सेक्शन पर जाकर ओल्डेस्ट पर क्लिक करके हमारे इस चैनल की सबसे पुरानी ओल्डेस्ट वीडियो देख सकते हैं, जिसे देखकर आप लोग समझ जाएंगे कि मैं इंदौर क्यों जा रहा हूँ, मेरा मिशन और जर्नी क्या है। और उस वीडियो को देखकर आप ये भी समझ जाएंगे कि इंदौर जाने के बाद कितना कमाल धमाल वीडियोस इस चैनल पर आने वाली हैं, जिन्हें देखकर आपको मज़ा तो आएगा ही, साथ ही साथ शायद आपकी ज़िंदगी बदल जाए और सोचने का तरीका बदल जाए। जी हाँ, इतना सब कुछ हो सकता है, तो उस वीडियो को जाकर देखिए। और अब हम बात करते हैं इस वीडियो के टॉपिक के बारे में कि इंदौर के अंदर मुझे कितना खर्चा आने वाला है 1 महीने के अंदर। और इस चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे 3 पैरामीटर्स पर कि वहाँ पर जाकर हम 3 चीज़ें हैं जो मेनली करने वाले हैं। सबसे मेन चीज़ है हमारा काम, जो कि हम वहाँ पर करने वाले हैं। और दूसरा है, काम करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं तो रहना पड़ेगा और कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा, यानी कि टोटल 3 चीज़ें हैं, रहना, खाना और काम। और इन तीनों चीज़ों में हम लोगों को कितना क्या खर्चा आने वाला है, पहले मैं जब रहा था तब कितना खर्चा आया था और अब मैंने नई रिसर्च की है, लोगों से पूछताछ की है और वहाँ पर कुछ दोस्तों को फ़ोन लगाया है, कुछ और लोगों को फ़ोन लगाया है और एक पूरी की पूरी लिस्ट बनाई है, जो कि मैं तुम लोगों को यहाँ पर देखकर बताऊँगा। ये मैंने रखी हुई है पूरी कैलकुलेशन करके, तो इसमें से देखकर एकदम स्पष्ट तरीके से बताऊँगा कि टोटल कितना खर्चा हम लोगों को आएगा अगर हम वहाँ पर पढ़ने वगैरह के लिए नहीं जा रहे हैं और काम करने के हिसाब से जा रहे हैं और एक अच्छा खासा काम करने के हिसाब से जा रहे हैं, तो कितना खर्चा हम लोगों को आ सकता है। उसी के ऊपर आज इस वीडियो में मैं एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे। 3 चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा मेन है, हमारा काम जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और रहना खाना, और उसके अलावा भी थोड़े बहुत खर्चे होंगे, वो भी मैं तुम लोगों को इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो मैं किस तरीके से वहाँ पर रहने वाला हूँ और सर्वाइव करने वाला हूँ वो इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहली चीज़ है हमारा रहना मैं दोस्तों के साथ करने वाला हूँ, जो कि मैं पहले की वीडियोस में तुम लोगों को बता चुका हूँ कि मेरे दोस्त वगैरह वहाँ पर रहते हैं, स्कूल फ्रेंड्स, और उन्होंने एक कमरा 8,500 में लेकर रखा है। उसका बिजली बिल और वगैरह बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, जिसे मैं राउंड फिगर में 9,000 रुपये मान लेता हूँ सब कुछ मिला के, और हम 3 लोग हो जाएंगे, यानी कि हर आदमी के हिस्से में आएगा 3,000 रुपये, है ना। और हम इंदौर के अंदर कहीं और सही कमरा देखने जाएंगे तो 3,500 रुपये से नीचे का कोई भी कमरा नहीं है और 500 से नीचे का बिल तो आता ही नहीं है। यानी मैं अगर अकेला रहने की कोशिश करूं तो 4,000 से कम खर्चा तो आएगा ही नहीं। और यहाँ पर हम लोगों को खर्चा आ रहा है 3,000, क्योंकि 9,000 टोटल है और 3 लोग रहने वाले हैं, तो टोटल 3,000 रुपये आने वाला है। उसके बाद खाने का हो गया कर्णावत वहाँ पर एक रेस्टोरेंट टाइप है जो लोगों को, स्टूडेंट्स को थाली प्रोवाइड कराता है सुबह शाम। तो उसकी एक थाली 60 रुपये की आती है अगर आप लोग डेली लेंगे। अगर आप महीने के लिए बांध लेंगे तो थोड़ा सा कम ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन हम डेली के लिए मतलब महीने के लिए नहीं बांधेंगे, यानी कि महीने के लिए, पूरे महीने के लिए पैसे नहीं देंगे, क्योंकि बीच में हो सकता है कि कभी हमें नहीं खाना पड़े, किसी दिन खाने का मन नहीं है, तो मैं डेली बेसिस पे ही रखूँगा। तो 50 से 60 रुपए की थाली आती है, तो महीने का हमारा 3,500 से 4,000 रुपये, 4,500 रुपये हो गया। और उसके बाद 500 रुपये हम एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं कि कभी कुछ खाने का मन हो जाता है या फिर कुछ और भी लेना पड़ता है, यानी कि 3,500 प्लस 500, यानी कि यहाँ पर हम लोगों का खर्चा आ गया 4,000 रुपये। उसके बाद काम में हम लोग लेने वाले हैं एक बाइक, सेकंड हैंड बाइक की मैं जुगाड़ करने वाला हूं,
क्योंकि हम लोग कहीं पर शूट करने जाएंगे, कहीं घूमने जाएंगे, कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, काम से रिलेटेड भी एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, तो ट्रांसपोर्ट जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बस वगैरह है, टैक्सी वगैरह है, बस हर जगह नहीं जाएगी। बस तो बस स्टॉप तक जाएगी। वहाँ से हम लोगों को अगर अंदर कहीं काम के लिए जाना है, अंदर कहीं एक्सप्लोर करने के लिए जाना है, घूमने के लिए जाना है, शूट करने के लिए जाना है, तो फिर बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाएगा टैक्सी वगैरह वगैरह का। तो मुझे एक बाइक तो लेनी ही पड़ेगी वहाँ पर किसी तरीके से जुगाड़ करके, और उसका भी एक खर्चा होगा मेंटेनेंस का और पेट्रोल का। दोनों को मिलाकर मैंने 100 से 150 रुपये पर डे के ऊपर रखा है। पेट्रोल का भी और कहीं टूट फूट वगैरह होती है वो भी। ये भी अपना 3000 से 4500 के बीच में हो जाएगा। यानी कि टोटल अभी तक जो हमारा खर्चा सामने आया है वो हुआ है 3000, 4000 और फिर 4500। यानी कि टोटल यहाँ पर आता है अपना 11500। गिन लेते हैं। अपना 3000 रूम का है ना, उसके बाद 4000 हमने खाने का, 3500 प्लस 500 और प्लस ये अपनी गाड़ी वगैरह का 150, यानी कि 4500 ये, यानी कि 4 5 7 और 7 4 11 और 11.5, सही हिसाब है 11,500। और इसके बाद कुछ बीमारी, कुछ और प्रॉब्लम्स, कुछ एक्स्ट्रा टूट फूट हो गई, मोबाइल रिचार्ज वगैरह, उसके लिए महीने में हम 1500 रुपये एक्स्ट्रा ले लेते हैं। यानी कि टोटल खर्चा आया हम लोगों का 13,000 हर महीने। और 2 महीने के लिए हम लोगों को चाहिए होंगे, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर 2 महीने के अंदर तो हम लोग कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि जॉब वगैरह लग जाएगी या कुछ और कर लेंगे या फिर किस और तरीके से सर्वाइव करेंगे। यानी कि 2 महीने के लिए मुझे रुपए चाहिए होंगे लगभग 13 दूनी 26,000। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, मैं सिर्फ 20,000 रुपये लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा रुपए की व्यवस्था मैं नहीं कर सकता हूँ और मैं करना भी नहीं चाहता हूँ। मैं सिर्फ 20,000 रुपये यहाँ से लेकर जा रहा हूँ और एक बाइक की व्यवस्था मैंने कहीं से कर ली है, कोशिश की है। उसके लिए क्या होता है देखते हैं। किसी दोस्त वगैरह की है जिसकी रखी हुई है, वो यूज नहीं कर रहा है, उसकी गाड़ी हम लोग यूज कर पाएंगे, फ्री में यूज कर पाएंगे। तो उससे हम लोग एक काम करेंगे, रैपिडो, स्विगी, जोमेटो ऐसी चीज़ों को ट्राई करेंगे, जिससे कि हम इस खर्चे को कवर कर पाएँ। तो मैं किस तरीके से सर्वाइव कर पाऊँगा जब मेरा खर्चा 13,000 रुपये के लगभग आ रहा है। 13,000 नहीं तो मान लो 11,500 तो है ही है। तो मैं सिर्फ 20,000 रुपये लेकर जा रहा हूँ। अगर बीच में कोई और प्रॉब्लम आती है तो बहुत ज़्यादा मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो इन सारी चीज़ों को मैं किस तरीके से मैनेज करूँगा और वहाँ पर किस तरीके से मैं 2 महीने किस तरीके से सरवाइव करूँगा, क्योंकि 2 महीने का फंड मैं लेकर जा रहा हूँ। ये समझ लो, अगर 10,000 का भी खर्चा है मिनिमम टू मिनिमम, मैं और चीज़ें भी इसमें से हटा देता हूँ। कुछ जो एक्स्ट्रा रखी हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें हम लोगों ने जोड़ी हैं, उनको भी हटा देता हूँ। और मैं सिर्फ मानता हूँ कि 10,000 रुपये का खर्चा है, तब भी हम 2 महीने के लिए सिर्फ 20,000 रुपये लेकर जा रहे हैं। सिर्फ 2 महीने तक की हमारे पास व्यवस्था है। फिर उसके आगे मैं किस तरीके से सर्वाइव करता हूँ, ये जर्नी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और अगर आप लोग इस जर्नी को देखना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि मैं किस तरीके से वहाँ पर सर्वाइव करके अपने परिवार के लिए एक बेहतर ज़िंदगी बनाता हूँ, मैं एक करोड़ों की कंपनी किस तरीके से बनाता हूँ, किस तरीके से मैं सारी चीज़ों को मैनेज करता हूँ, अपने जीवन को किस तरीके से मैनेज करता हूँ, एक 20-22 साल का लड़का किस तरीके से एक दूसरे शहर में जाकर अपने जीवन को और अपने परिवार के जीवन को किस तरीके से सुधारने के लिए संघर्ष करता है और किस तरीके से सारी चीज़ों को बदलता हूँ मैं अगले 3 साल के अंदर। और ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी मेरे इसी डेली ब्लॉग की वीडियोस के अंदर, जहाँ पर मैं डेली वीडियोस अपलोड करूँगा और अपने जीवन की सारी चीज़ों को आपके सामने खुलकर बताऊंगा कि मैं किस तरीके से सर्वाइव कर रहा हूं। तो इस जर्नी में जाने के लिए आप कितना एक्साइटेड हैं कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी तो मैं यहीं पर हूं होम टाउन के अंदर, और हम लोग दिवाली करने के बाद 25 तारीख को यहां से निकलने वाले हैं। मेरे मुंह से अभी होम टाउन निकल गया है, लेकिन आप लोग जानते होंगे कि मैं कहां पर हूं, जो लोग पहले से वीडियोस देख रहे हैं। और जो लोग पहले से वीडियोस नहीं देख रहे हैं उनसे मैं दोबारा निवेदन करना चाहूँगा, दोबारा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। आप लोग मेरी इस जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं और इन सारी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं जो अभी आपने मेरे मुंह से सुनी, और आप
पीछे की स्टोरी नहीं जानते हैं तो मेरे इस चैनल के वीडियो सेक्शन पर जाकर ओल्डेस्ट पर क्लिक करके आप मेरी सबसे पुरानी वीडियो देख लीजिए। आप सारी चीज़ों को आराम से समझ जाएंगे। और हमेशा की तरह अगर आप लोग मेरे बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए, उससे रिलेटेड वीडियो मैं बनाने की कोशिश करूँगा। कोशिश क्या करूँगा, बनाऊँगा, 100% बनाऊँगा आप लोगों के लिए। अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।